राजन गोयल क्लासेस क्लास 12th चैप्टर हिंदी पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ। पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कठिन वर्ड मीनिंग्स के बारे में चर्चा करूँगा। वयोवृद्ध यानी बहुत बूढ़े लोग। निमोनिया एक रोग जो ठंड के कारण होता है। पसलियों में जकड़न महसूस होती है। तरुण जवान युवक। समाधान उपाय करना। ज्ञानवृद्ध बहुत ज्ञानी होना। कलावृद्ध कला में अत्यंत निपुण, मतलब काफ़ी जमाने का और कला का काफ़ी एक्सपीरियंस होना। यहाँ पर पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ जो चैप्टर है, इसके अंदर सबसे पहले चर्चा उन बहुत बूढ़े लोगों के बारे में की गई है जो साहित्यकार थे, साहित्य लिखते थे। तो साहित्य के जो वयोवृद्ध थे यानी बहुत बूढ़े आदमी थे, वो काफ़ी थक चुके थे। वे लाठी टेकते हुए सड़क पर चलते थे, मोटा चश्मा लगाकर चांद देखते थे, निमोनिया की दवा हमेशा जेब में रखकर बगीचे में घूमते रहते थे। कान में ऊंचा सुनने का इंस्ट्रूमेंट लगाकर म्यूज़िक यानी संगीत सभा में बैठते। भोजन से अधिक मात्रा में पाचन का चूरन खाते। एक दिन जवानों ने उनसे कहा, सुबह सुबह कि स्मरणियों सुनामन धन्यों, आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, आप काफ़ी वयोवृद्ध हैं, ज्ञानवृद्ध हैं और कला से निपुण हैं। आप अब देवता हो गए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों को मंदिर में स्थापित कर दें, आप लोगों को मंदिर में बसा दें, वहाँ आप आराम से रहें और हमें आशीर्वाद दें और हमें भी आपके चरण स्पर्श करने का मौका मिलेगा। हम आपकी जय बोलेंगे, तरुण ने कहा। हमारे झंडों का क्या होगा? हम आपके झंडों को मंदिर के सामने के पीपल पर टांग देंगे, वे वहाँ ऊंचे फहराएंगे। हमारे भोग का क्या होगा? आपके भोग का प्रबंध करेंगे। रोज़ हम पकवानों की थाली लेकर आएंगे। हमें सरदा भी तो चाहिए, उनका क्या प्रबंध होगा? हम रोज़ आपकी आरती करेंगे, आपके चरणों पर मस्तक रखेंगे। हमारे अर्थ का क्या होगा? आपकी रॉयल्टी हम मंदिर में पहुंचा दिया करेंगे। आपको हम हर पाठ्य पुस्तक में आपके लेख लिखवाएंगे और जो प्रकाशक धन देने में जो पब्लिश होगा, यानी जो किताब आपकी पब्लिश होगी, प्रकाशित होगी, उसका धन देने में जो भी प्रकाशक आनाकानी करेगा उसे हम ठीक करेंगे। पर हमें कर्म के बिना कैसे जीवित रहेंगे? बुड्ढों ने कहा। तरुणों ने तुरंत जवाब दिया, यानी जवान युवकों ने क्या किया? तरुणों ने समाधान किया। जहाँ कर्म का संबंध, आप लोगों की जो पिछली यादें हैं, आप लोग आपस में संस्मरण सुनाएंगे, उनका रिकॉर्डिंग होगा, हम आपकी पुस्तक छपवा देंगे। सयानों ने आपस में सलाह, यानी जो लड़के थे उन्होंने आपस में सलाह की और एकजुट होकर कहा, हमें मंजूर है, बनाओ हमें देवता। युवकों ने एक दिन समारोह पूर्वक बुड्ढों को देवता बनाकर मंदिर में स्थापित कर दिया। उनके झंडे पीपल पर चढ़ा दिए, उनकी आरती की, उनके चरण छुए, भोग लगाकर काम पर चले गए। देवता जब अकेले छूट गए तब उनका ध्यान जवानों पर गया। एक ने बात उठाई, लड़के इस समय न जाने क्या कर रहे होंगे, सड़कों पर घूम रहे होंगे। एक बुड्ढे ने कहा, सड़कों पर घूम रहे होंगे। दूसरे बुड्ढे ने कहा। तीसरा बोला, कोई खा रहा होगा, पी रहा होगा। चौथे वृद्ध ने कहा, कोई खेल रहा होगा। पांचवें ने कहा, कोई नाटक देख रहा होगा, कोई फिल्म देख रहा होगा। छठा बोला, कोई प्रेम कर रहा होगा। सातवें ने कहा, कोई बढ़िया कपड़े पहने लोगों को लुभाता घूम रहा होगा। आठवें ने कहा, कोई कविता सुना रहा होगा, वाही लूट रहा होगा। वे उदास हो गए, कहने लगे, लड़के बाहर ऐसा आनंद कर रहे हैं, जीवन को इस तरह भोग रहे हैं, देवता बने हम इस मंदिर के कोने में बैठे हैं। तभी एक देवता जो अब तक चुप था बोला, खेलने दो लड़कों को। हम तो न चल सकते हैं, न खेल सकते हैं, न दौड़ सकते हैं। ज़्यादा खा लेंगे तो बदहजमी हो जाएगी।
ज़्यादा बोलेंगे तो सांस फूल जाएगी, प्रेम करने की अवस्था नहीं रही। भोगने दो, जीवन को जीवन है। वे हमारी जय बोलेंगे, हमारे झंडे तो फहराते हैं, हमारे आरती तो करते हैं, और क्या चाहिए हमें। लेकिन बाकी देवताओं को उनकी बात अच्छी नहीं लगी, उसकी बात अच्छी नहीं लगी। वे बोले तुम बिल्कुल निसत्व हो, तुम्हें इस बात का कोई बुरा नहीं लगता। जहाँ जहाँ हम थे वहाँ वे जम गए, यानी जहाँ जहाँ हम बैठे थे उस जगह पे उन्होंने कब्जा कर लिया। जो हमारा था ये सब उन्होंने प्राप्त कर लिया और हमें हमारी मूर्ति बनाकर यहाँ चिपका दिया, पर उठकर मंदिर के दूसरे हिस्से में चला गया। देवताओं ने फिर उन बूढ़े देवताओं में सलाह हुई, फिर उनमें हलचल हुई। शाम को युवक जब थालियों में मिठाई सजाकर देवताओं की जय बोलते हुए मंदिर के पास पहुँचे तो देखा कि सब देवता चबूतरे पर खड़े हैं। उनके पास पत्थरों का ढेर है, ईंटों का ढेर है, हाथों में पत्थर उठाए हुए हैं। जवान आगे बढ़े, देवताओं ने उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। तरुण रुक गए, चिल्लाए, देवताओं पत्थर क्यों मार रहे होगे। तो उन्होंने बोला आप हमें पत्थर क्यों मार रहे हैं। देवता बोले वहीं रुको, हमारी बातें सुनो। तुमने हमें वंचित कर दिया। किससे वंचित किया, किस चीज़ की कमी छोड़ दी। जवानों ने पूछा। उन सब से जो हमारा था। देवता उधर से चिल्लाए। जवानों ने जवाब दिया हमने तुम्हें वंचित नहीं किया, हमने तुम्हें ठुकराया नहीं, तुमने अपने आप हमको ठुकरा दिया। तुम्हारी थकान ने, तुम्हारी उम्र ने, तुम्हारी दुर्बलता ने, तुम्हारी कमज़ोरी ने, तुम्हारी शक्तिहीनता ने तुम्हें वंचित किया है। हम तो रोज़ तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम देवता होकर हमें पत्थर मारते हो। देवताओं ने कहा हमें ऐसी पूजा नहीं चाहिए, हम तो तुम्हें वंचित करेंगे। एक देवता बोला तुम सड़कों पर नहीं चलोगे, तुम उन सड़कों पर नहीं चलोगे जिन पर हम चलें, वे मात्र हमारी हैं। दूसरा देवता चिल्लाया जो हमने खाया था वह तुम नहीं खाओगे क्योंकि वह सिर्फ हमारा भोजन था। तीसरा बोला जो हमने भोगा वह तुम नहीं भोगोगे, वह हमारे लिए नहीं था, वो भोगना हमारे लिए नहीं था। चौथा चिल्लाया जो हमने किया वह तुम नहीं करोगे क्योंकि वह केवल हमारा कर्म था। पांचवा बोला तुम अपने झंडे नहीं फहराओगे, झंडे सिर्फ हमारे होंगे, हमारे बाद किसी का कोई झंडा नहीं होगा। जवानों ने कहा आप लोग देवता हैं, दरोगा नहीं है। अच्छा व्यवहार कीजिए, आप जिए, औरों को भी जीने दीजिए। जीवन पर सिर्फ आपका अधिकार हो गया है, दूसरा का भी अधिकार है, यह हमें स्वीकार नहीं है। नहीं है तो लो कहकर देवताओं ने ईंट मारना शुरू कर दिया। जवानों ने भी पास में पड़े मिट्टी के ढेर से पत्थर उठाकर उन देवताओं पर फेंकना शुरू कर दिए। एक युवक पीपल पर चढ़ गया, देवताओं के झंडे फाड़कर फेंक दिए। दोनों तरफ से पथराव हो रहा था, दोनों तरफ से गाली गलौच हो रही थी। एक रागीर ने दूसरे से पूछा ये क्या मसला है। चलता हुआ रागीर ने जवाब दिया 2 पीढ़ियों की कलागत मूल्यों पर बहस चल रही है, यानी यहाँ 2 पीढ़ियों की लड़ाई चल रही है। एंदा पीढ़ियाँ तेनू गिट्टियाँ। जय हिंद। सुनो यहाँ पे मतलब क्या था कि बुड्ढे बोले